नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हमारे निजी साधनों ने एक हमारे रियल जो कॉमेडी मनोरंजन था उसे जीवन से नहीं निकाल दिया है बाहर। पिछले कुछ दिन से प्राइवेट ऐसे साधन से आ जा रहा हूँ, अब तो जानबूझ के आता जाता हूँ, मुझे आनंद आने लगा है। ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं कि जिन किस्सों पर हम लोग कॉमेडी शो देखते हैं, जिन लोगों पर वो कॉमेडी शो बनाए जाते हैं, वो लोग साक्षात घूम रहे हैं। तो आप सोचिए, जब आप उन काल्पनिक झूठी बनावटी किस्सों पे आपको इतना कमरे में बैठ कर टीवी पे इतना आनंद आता है, जबकि आप जानते हैं कि बहरूपीय हैं, और अगर वो लोग हकीकत में आपके सामने मिल जाएं तो कितना आनंदित होंगे, ये तभी आप महसूस कर सकते हैं जब मेरी तरीके देखेंगे। तो अभी क्या होता है, अभी तो हम कार से निकले और जहाँ जाना है मंजिल तरफ फोकस रहता है, रोड पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर फोकस रहता है। किसी ने तेज़ नहीं चला रहा है तो अब वो सुन भी नहीं रहा, लेकिन हम कार में बड़बड़ाते रहते हैं कि भैया हटा, अबे हटा, चला नहीं पा रहा है। वो तो नहीं सुन रहा है, हम खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। मैं बताता हूँ आपको घटित घटना 1-2 दिन की हैं फिलहाल। तो ये शाम को 9, साढ़े 9, 10 के बाद आप कहीं भी किसी भी शहर की मेन जगह से वापस लौटिए तो आपको ये नज़ारा आम हो जाएगा। आम नज़ारा है, किसी भी शहर से आप बिलोंग करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, साउथ इंडिया के तो बारे में भाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी आम आइडिया है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला किस्सा तो बता रहा हूँ कि मैं एक बस पे बैठा तो एक सज्जन, इस समय लखनऊ में एसी बस चल रही, तो उसी पे बैठ के मैंने कहा चलो, एक सज्जन दादाजी थे, वो आते हैं सेब पकड़े हुए थैली में, झोला वोला, और कंडक्टर से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए, दादाजी, कंडक्टर ने कुछ पूछा भी तो दादाजी बोल नहीं पा रहे हैं, दोबारा पूछा तो ही नहीं बोल पा रहे, और दादाजी वहाँ टेढ़े हुए जा रहे हैं। कंडक्टर बोला ज़्यादा मत पूछो, दादाजी उधर को पलट जाएंगे। अब दादा के भाव से लग रहा था कुछ पूछना चाह रहे कि वहाँ चलोगे, क्या चलोगे, कैसे चलोगे, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। अब क्यों नहीं निकल रहे वो आप जानो। भाई बस आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी तो एक सज्जन जो है वो बस के सामने ही आ गए। रोक भाई, रोक रोक, रोके बस। जैसे तैसे बेचारे वो ऊपर चढ़ पाए, बैठ गए। कंडक्टर बोलता भैया कहाँ तक जाओगे, तो उन्होंने अपने जगह का नाम बताया और बोले पैसे। तो बोले भाई, यार तुम मेरा भाई हो, भाई से पैसे। कहने का अंदाज देखते हैं आप तो बिल्कुल आनंदित हो जाते, सोच कल्पना कीजिएगा। कह रहे यार तुम मेरे भाई हो यार, भाई से कैसे पैसे लोगे, मैं रोज का हूँ हैं। बस कंडक्टर मांगता रह गया, अगला भाई भाई करके उसने पैसे नहीं दिए। अंत में वो आया, उतर के वो चला गया। थोड़ी दूर पे एक सज्जन फिर मिल जाते हैं। अब मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा इधर पे ध्यान जा रहा था। घटनाएं तो रोज की हैं, आप उतर के देखिए, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता। मेरा ध्यान गया, एक सज्जन और है, मार जैसे तैसे चढ़ पाए बस में, ऊपर तक आ पाए पकड़ा करके, और बैठे भी नहीं, बस ड्राइवर के पास में आके बोलते हैं कि भैया नाला आए तो रोक देना, नाला आए तो रोक देना। और उनके जो पहने हुए थे कपड़े, तो उनसे लग रहा था कि कहीं से गिरा के आए ज़रूर हैं। पड़े रहे हैं कपड़ों से, देखने पूरा एहसास हो रहा है, आपको लगेगी। फिर भी हर थोड़ी देर बाद में नाला है भैया तो रोक देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नाले के लिए कह रहा हूँ, नाला कोई स्पेस है वहाँ पे जहाँ पे लोग उतर करके जाते हैं, अक्सर शहरों में चीज़ें होती ही हैं। नाला है रोक देना। तो ड्राइवर कई बार तो सुनता रहा, उसके बाद पलट के उसने कहा कि नाली से इच्छा भर गई, कहा कि नाले में कूद जाओगे। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं। खैर उनका नाला आया तो उतर के अपना गए, और इतने प्यार से अरे ड्राइवर साहब, अरे भैया नाराज हो गए, ये हो गए, बोल रहे थे कि जैसे उनके मुंह से मिश्री गिर रही हो। ऐसे लोग घर जाके लड़ाई कैसे कर लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। बाहर तो इतने सौम्य विनम्र होते हैं कि पूछिए मत, हर छोटी सी बात पे आपके पैर छूने लगते हैं। घर में जाकर के कैसे बीवी के ऊपर अपने हाथ उठा देते हैं, कैसे पीट देते हैं, मुझे समझ में नहीं आती ये बात कैसे हो जाता है।
चलिए, ये तो वहाँ का किस्सा रहा। फिर मैं आगे मैंने मेट्रो पकड़ी, बैठ के आलमबाग उतरता हूँ। अब शाम रात में क्या होता है, टेम्पो में सवारियाँ नहीं मिलती, तो आगे के लिए तो खड़ा ही था, तो वेट कर रहा था टेम्पो का। एक सज्जन देखता हूँ कि ट्रैफिक में एक वैगनार वाले हैं, सिग्नल पे रोकने का ट्रैफिक पुलिस इशारा किया, लेकिन वो जो धर दिए एक्सीलेटर खींच के, तो और स्पीड से वो बेचारा सिपाही जान बचा कर भागा। हाँ, भाग के जाओ कहाँ, आगे पकड़ लिया पुलिस वालों ने, सब इकट्ठा हो गए। अब वो निकला बाहर, भीड़ कम थी। मैं तो जान ही रहा हूँ कि जब इरादा यही हो कि मनोरंजन के लिए चलना है, तो वहीं पहुँच के देखता हूँ क्या होता है। अब वो सज्जन कभी दरोगा के पैर छू रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, और कभी उससे कह रहे हैं कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कोई फर्क नहीं, बंद कर लो। फिर घूम के आ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर दादा भैया कर रहे हैं। फिर तो ऐसे घूमते घूमते मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने पी रखी। मुझे क्या हो गया भाई? तो बोला, यार दोस्त, मैं नशे में हूँ, नहीं तो आज इन लोगों को बता देता। मैंने भाई एक ही बार उनसे पूछा था, और उन्होंने मुझे घूम घूम के 5 बार आके बताया कि दोस्त नशे में हूँ, नहीं तो बता देता मैं इनको। भैया मैं वहाँ से फिर मैंने कहा बहुत हो गया यार, चलते हैं। तब तक टेम्पो भी आ गई और बैठ करके। अब देखो रीज़न क्या है कि उन छोटी छोटी टेम्पो में जो है 4 लोगों की जगह तो होती नहीं है, और अगर हट्टे कट्टे आप अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं तो बैठ ही नहीं सकते। तो टेम्पो वालों की तो नीयत है कि सारे लोग इतने इतने बड़े बड़े हो जाएं, और उन्हें वो उठा उठा के धर लें। एक सीट पे 20 लोग, एक सीट पे 20 लोग, आगे 20 लोग, 60 लोग हो ही जाए, किराया हाँ पूरा ले लें। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आज आपको अच्छी पर्सनालिटी के लोग भी दिखने बंद हो गए मार्केट में। कोई एक ठीक ठाक बंदा अच्छी पर्सनालिटी का दिख गया तो लोग उसे घूर के देखते हैं। अब अच्छी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं तो टेम्पो वाला आपको बैठाना नहीं चाहता, तो टेम्पो वाले के हिसाब से लोग सेट हो रहे हैं कि टेम्पो में बैठ जाए इसलिए भगवान सेट कर रहा है। अधिकतर लोग ऐसे हो गए कि टेम्पो में 4 लोग बैठ जाएंगे, टेम्पो वाला प्रश्न हो गया। एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति जिस पर गर्व होना चाहिए या तारीफ होनी चाहिए, वो व्यक्ति गया, टेम्पो वाला दुखी हो जाता है। अब उसमें जगह थी, तो मैंने कहा भाई इसमें जगह नहीं है, कैसे बैठूं? तो बोला नहीं भैया 4 लोग बैठते हैं, आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बैठ जा रहा हूँ। अब बैठ रहा हूँ तो मैंने कहा कैसे बैठेंगे इसमें यार? तो बोला नहीं आगे पीछे कर लूँ। तो मैंने भैया कराओ। अब उसमें से मैं बैठा हूँ तो एक सज्जन जो है बिल्कुल ताव में आ गए। नहीं, मुझसे ताव में नहीं आए, टेम्पो वाले पे गुस्सा आ गए। भाई मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं यार, साले को था तेरी की जगह नहीं है, कहाँ से घुस जाए, बता रोक टेम्पो, मैं उतर जाऊंगा। फिर उनके साथ में एक लेडीज़ थी तो वो भी उतरने लगी, तो मैंने टेम्पो लगाया, भैया रहने दो, ये लेडीज़ है साथ में, मैं उतर जा रहा हूँ। और तो टेम्पो लगा था, भैया तुम ना उतरो, हम इनके कोनो गुलाम नहीं आई, उतर जान दो, अपनी मर्जी के मालिक आए ना। वो भी बिल्कुल ताव में गरिया कि बिल्कुल है तेरी, उतरे जा रहे हैं सारे, 4 लोग बैठा लेने जगह नहीं है। और टेम्पो वाला कह रहा है इतनी चौड़ी टेम्पो है, इसमें 4 लोग भी ना बैठे तो बेकार है हमारा टेम्पो चलाना। बताओ, ये है विडम्बना। बड़ा मज़ा आता है। हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा असहनीय हो, क्योंकि उनके लिए दिन डेली का मामला है। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आता है, और आप भी अगर मज़ा लेना तो निकलिए। देख के लोगों को लगता है, हर व्यक्ति इस चौराहे पर अगर साफ लग रहा है कि शराब क्या इतनी नेसेसरी हो गई। मैं नहीं पीता हूँ, क्या इतनी नेसेसरी हो गई है कि मुझे भी पीना चाहिए? हर व्यक्ति है, अकेला चला जा रहा है, पैर इधर रख रहा, जा उधर रहा, चला जा रहा है मस्ती में।